आज हमारे पास क्या आया है, एक्सियम चार्जर का ओल्ड मॉडल आया है जो कि डेड कंडीशन में आया है। क्यों विकास भाई, डेड है ना, डेड कंडीशन में आया है। और ये है 48 वोल्ट 15 एम्पियर का चार्जर है। तो इसको भी हमने खोल के रखा है। तो आगे से कुछ इस तरीके से पीसीबी होती है। ये आपके सारे कंपोनेंट्स लगे हैं यहाँ पे, जो भी सेक्शन उन्होंने यूज़ किया है। और अगर इसमें देखेंगे तो ये मेन ट्रांसफार्मर होता है जो चार्जिंग आउटपुट के लिए है। और यहाँ पे दो छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए दिख रहे हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि पल्स एसी पास कराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे 35-25 ऑसिलेटर ऐसी लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सेक्शन होते हैं। ये लाइन एसी लाइन सर्किट होती है, यहाँ पे ब्रिज लगा है, ये एमएफसी होते हैं, यहीं पे मॉसफेट आपका लगाया गया है। और ये आपका आउटपुट सेक्शन होता है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि अगर कोई भी डेड चार्जर आता है तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने से कैसे चेक किया जाता है, यानी उस डेड चार्जर को कैसे रिपेयर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी डेड चार्जर आता है, देखो दो तरीका होता है चेक करने का, जैसे मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। एक तो होता है कि नॉर्मली आप मल्टीमीटर से चेक करके आप प्राइमरी सर्किट के बारे में जान सकते हैं कि प्राइमरी सर्किट ओके है कि प्राइमरी सर्किट में प्रॉब्लम है। दूसरा होता है सीरीज़ कनेक्शन होता है, आप सीरीज़ कनेक्शन भी देकर आप इसके प्राइमरी सर्किट के बारे में जान सकते हैं। वैसे सीरीज़ का तो हम बताते हैं कि अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में जानना है तो हम AC DC देकर सीरीज़ कनेक्शन से पूरा फॉल्ट पता कर लिया जाता है कि कौन सा सेक्शन इसका चालू हो रहा है, किस सेक्शन में इसके फॉल्ट है। ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लाइन न्यूट्रल की सप्लाई को चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन न्यूट्रल का है, ये लाइन है, ये आपका न्यूट्रल है। और यहाँ से LCR सर्किट को बनाकर और ये सप्लाई दी जाती है ब्रिज को, यहाँ पे लगाया हुआ है ब्रिज आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो हमेशा अपोजिट वायर रखेंगे। अपोजिट वायर रखने से क्या होता है कि जब आप लाइन न्यूट्रल को चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू शो करेगा और शो करके वापस एक पे आएगा, है ना। वैसे यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो हमें 3 तरीके से फॉल्ट देखने को मिलता है। अभी कुछ वैल्यू शो किया और वैल्यू शो करके वापस आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ब्रिज तक हमारी सप्लाई ओके है, यानी ब्रिज तक लाइन न्यूट्रल की सप्लाई कनेक्टेड है और लाइन न्यूट्रल की सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका फ्यूज़ एमओवी सब कुछ ओके है, यानी ब्रिज को दिया जा रहा है वोल्टेज। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रिज को चेक करना है। तो पहले हम ब्रिज को चेक करेंगे पहले और लास्ट पे लगा के। एक है क्योंकि पहला और लास्ट क्या होता है कि मॉसफेट और MFC से कनेक्शन होता है। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, प्रोब को चेंज कर लीजिए, सही है, इधर भी सही है, मतलब ब्रिज ओके है, यानी ब्रिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ब्रिज के बाद हमें किसको चेक करना होता है, मॉसफेट को। मॉसफेट को चेक करेंगे, गेट टू सोर्स दोनों मॉसफेट की सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, जबकि यहाँ पे 30 के अबव वैल्यू होना चाहिए। और इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों मॉसफेट का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब गेट टू सोर्स चेक करने का मतलब है कि गेट में लगा हुआ जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स ओके हैं, गेट की सप्लाई में कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं है, सब कुछ ओके है। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी सर्किट ओके है। अब प्राइमरी सर्किट को हम क्या कर सकते हैं कि AC सप्लाई देकर हमें चेक करना है वोल्टेज कि कहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC सप्लाई देंगे तो बल्ब हमारा एक बार ग्लो होके बंद होगा। 48 पे करो, चालू करो, ठीक है। बल्ब हमारा एक बार जलकर ऑन हुआ और लॉजिक कार्ड पर हम चेक करेंगे कि LED ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी LED ऑन नहीं हो रही है, ये वाली कोई LED ऑन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक लॉजिक कार्ड पे लगा LED यानी मेंस LED ऑन नहीं होगा, जब तक आगे कोई सर्किट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सीरीज में सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देखेंगे लॉजिक कार्ड पे जो मेंस LED होती है ये वाली LED ऑन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हो सकता है कि AC सप्लाई ना पहुँच रहा हो सकता है कि आपका LED भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे कि मेंस LED AC सप्लाई देने से क्यों नहीं ऑन हो रही है, ठीक है ना। बंद करना एक बार। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि AC सप्लाई देने से वोल्टेजेस कहाँ कहाँ बन रहे हैं। चालू करना एक बार। तो सबसे पहले हम ब्रिज पे चेक करेंगे,
देखो ब्रिज पे अगर हम चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज है, 324 है, यानी एसी की तो सप्लाई दी जा रही है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे चेक करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा। अब ये 2 एमएफसी हैं, अगर पहले और लास्ट पे चेक करेंगे तो हमें वही वोल्टेज मिलेगा देखने को। लेकिन अगर मैं एक एक एमएफसी को चेक करूँगा तो इनपुट का हाफ वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पे स्टार्टअप कैपेसिटर लगाया जाता है। स्टार्टअप कैपेसिटर का काम होता है कि गेट पर, यानी फर्स्ट मॉसफेट की गेट की वोल्टेज को फिक्स करना। तो यहाँ पे कितना है, इनपुट का हाफ वोल्टेज आएगा। अब जैसे ही इसको वोल्टेज दिया जाता है तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। दूसरे साइड हमें डिस्चार्जिंग मोड में वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसका मतलब स्टार्टअप कैपेसिटर प्रॉपर काम कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो इसके गेट पे वोल्टेज भी है, लेकिन ये वोल्टेज क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। डिस्चार्जिंग मोड में होगा तो ये अभी गेट चालू नहीं होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सर्किट तो ओके है, लेकिन हमारे लॉजिक कार्ड पे जो मेन एलईडी है वो ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अब हमें लॉजिक कार्ड को सबसे पहले चेक करना है कि मेन एलईडी ऑन क्यों नहीं हो रही। हो सकता है कि एलईडी टूटी भी हो जाती है, मतलब टूट जाती है, और ख़राब भी हो सकती है, या लाइन न्यूट्रल की सप्लाई उसको नहीं मिल रही होगी, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा। एमएफसी को डिस्चार्ज मार दो। सबसे पहले एमएफसी को डिस्चार्ज कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलईडी टूटी हुई है, देखो दिख रहा है ना, ये एलईडी यहाँ से एक लेग इसका टूटा हुआ है, ये वाला। ठीक है ना। अब एक लेग टूटा है तो ये तो एलईडी काम नहीं करेगी, है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसकी एलईडी को हमें लगाना होगा। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे मेन एलईडी लगा दिया है दूसरी, क्योंकि वो एलईडी का लेग टूटा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को चालू करेंगे और देखेंगे कि मेन एलईडी ऑन हो रही है कि नहीं। चालू करना सप्लाई। ठीक है, मेन एलईडी अभी हमारा ऑन हो गया है। पहले ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि एलईडी ब्रेक थी, बंद करना। ठीक है, तो मेन एलईडी अब हमारी चालू हो गई है। अभी ये चार्जर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एसी को सेंस कराना। क्योंकि कंट्रोलर ऐसी जब ऑन होती है तो ऑन होती ही दो सप्लाई को सबसे पहले रीड करेगी। एक तो एसी को सेंस करेगी और उसके बाद डीसी को सेंस करेगी कि आपने बैटरी कितने वोल्टेज का लगाया है। तो दो सप्लाई को रीड करती है। इम्पॉर्टेंस ये है कि एसी सप्लाई से कंट्रोलर ऐसी ऑन नहीं होगी। एसी सप्लाई देने से मेंस आपका जल जाएगा क्योंकि इसको न्यूट्रल की सप्लाई दे दी जाती है, और पॉजिटिव सप्लाई ऑप्टो कपलर के एनोड से कैथोड के द्वारा इसको दी जाती है। तो वोल्टेज फ्लो हो जाता है और ये एलईडी ऑन हो जाती है। तो मेंस ऑन होना एसी नहीं सेंस कर रहा है कि आपका चार्जर और कंट्रोलर आईसी एसी को सेंस कर लिया है। अभी हमने कंट्रोलर आईसी को चालू होने वाली वोल्टेज नहीं दी है, क्योंकि कंट्रोलर आईसी ऑन कैसे होता है कि जब हम सेकेंडरी में क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई से दो जेनर डायोड को लगाकर दो वोल्टेज बनाया जाता है। एक 10 वोल्ट की सप्लाई बनेगी और एक 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो जो 10 वोल्ट की सप्लाई है वो लॉजिक कार्ड पे लगे रेगुलेटर को दिया जाएगा। तो रेगुलेटर क्या करेगा, 5 वोल्ट बनाएगा। 5 वोल्ट बनाते ही कंट्रोलर आईसी को देगा, तो कंट्रोलर आईसी ऑन होगी, और जब वो ऑन होगी तो वो एसी डीसी को सेंस करती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकेंडरी में यानी बैटरी को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो दो वोल्टेज बनाए जाते हैं, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका डीसी फ्यूज है। यहाँ से सप्लाई जब आती है तो यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, और इसी डायोड में देखेंगे तो दो रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। यानी दो रजिस्टर लगाए जाते हैं जो कि 1 किलो और 6 वाट के रजिस्टर होते हैं, और यहाँ पे एक रजिस्टर के एक टर्मिनल पे एक जेनर लगा होता है और दूसरे रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल पे दूसरा जेनर लगा होता है। एक 10 वोल्ट का जेनर रहेगा, एक 12 वोल्ट का जेनर रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि प्राइमरी सर्किट तो ओके है। हाँ, एसी सप्लाई देने से एमएफसी के पास वोल्टेज बन रहा है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बैटरी को अभी हमने चालू किया और यहाँ पे चेक करेंगे, वोल्टेज कम है, चलो कोई नहीं। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल वोल्टेज हमारा कम है। यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके डायोड पे भी क्या होगा, वोल्टेज होगा, और यही वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, दोनों रजिस्टर पे मिलेगा। एक रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर यहाँ पे। अब रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 10 वोल्ट बन रहा है, 10 वोल्ट। और यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 12 वोल्ट।
तो 12 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो ये दोनों सप्लाई ओके है। अब हमें लॉजिक कार्ड पे चेक कर लेना है कि कंट्रोलर आईसी को 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो एक वायर को हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे और यहाँ पे लगी होती है रेगुलेटर आईसी। देखो यहाँ पे जो लॉजिक कार्ड है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी है 78L05। तो अगर हम इसके इस पिन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 10 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो कितना वोल्ट आना चाहिए, 4.9 यानी 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही 5 वोल्ट की सप्लाई किसको दी जाएगी, कंट्रोलर आईसी को। अब कंट्रोलर आईसी डीसी मोड में ऑन है, जब तक हम एसी नहीं लगाएंगे जब तक वो एसी को सेंस नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोलर आईसी ऑन होते ही जैसे कि इसका एक पिन क्या होगा, लो हो जाएगा। डीसी मोड में इसका एक पिन लो रहता है और एसी डीसी देने पे वही पिन उसका हाई हो जाता है। तो हाई हो जाने से कंट्रोलर ऐसी रीड कर लेता है कि चार्जर में एसी कनेक्ट हो गया है। तो अभी तो 5 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, कंट्रोलर ऐसी को ऑन कराया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमारा डीसी लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो सीरीज में हम क्या करेंगे, दोनों सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 10 वोल्ट भी हमारा बनना है, 12 वोल्ट भी हमारा बनना है। प्राइमरी सर्किट हमारा ओके है। अब हम सीरीज में सप्लाई देकर ये जानना चाहते हैं कि प्राइमरी सर्किट यानी ड्राइवर सेक्शन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ड्राइवर सेक्शन के बारे में जानना है तो हमें सीरीज में सप्लाई देना होता है, एसी डीसी दोनों। और जब एसी डीसी दोनों देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ड्राइवर सेक्शन इसका काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी लगी होती है रेगुलेटर आईसी, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी दिया है। तो इसको देखेंगे तो 11 वोल्ट है और इसके रेफरेंस पिन पे देखेंगे तो कितना वोल्टेज है, 1.6 वोल्टेज कम है, क्योंकि वोल्टेज अभी हमारा 35 वोल्ट आ गया। चार्जर लगा दो जब तक चार्ज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सुनिए विकास भाई, इधर देखिए। अब तो सबसे पहले यहाँ पे देखो TL431 ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे TL431 के कैथोड पे अगर चेक करेंगे तो 12 वोल्ट है और बीच वाला टर्मिनल उसका एनोड होता है। और ये इसका क्या है, रेफरेंस अभी हमारा बन रहा है 3.0 के करीब, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है ना, इसकी वजह से ये वोल्टेज हाई दिखा रहा है। अब ये इसका पिन क्या होता है, एनोड होता है। एनोड में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल। और यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि डीसी मोड में ये कंट्रोलर ऑसिलेटर आईसी के पिन नंबर 8 को क्या करता है, लो कर देता है। अब 35-25 के पिन नंबर 13 और 15 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे 12 वोल्ट। 35-25 आईसी ऑन है कि नहीं ऑन है, तो इसके रेफरेंस वोल्टेज को चेक कर लेंगे, 5 वोल्ट बना रहा है, इसका मतलब आईसी ऑन है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ड्राइवर सेक्शन होता है वहाँ पे एक डायोड के द्वारा 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है ड्राइवर सेक्शन में लगे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन पे। तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहा है और इधर भी 12 वोल्ट आ रहा है। ये इस ड्राइवर सेक्शन का स्टार्टिंग वोल्टेज है। और इसका रनिंग वोल्टेज कहाँ से आता है, जब मेन ट्रांसफार्मर चालू होता है तो उसको रनिंग वोल्टेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब रेगुलेटर सर्किट काम कर रही है, क्योंकि रेगुलेटर सर्किट काम कर रही है तभी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे पास हो रही है। ये रेगुलेटर सर्किट 2 ट्रांजिस्टर बेस बनाया जाता है। जब ये ट्रांजिस्टर काम करते हैं तो 35-25 आईसी TL431 और ड्राइवर सेक्शन को 12 वोल्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारी सप्लाई ओके है। अब अगर हम इसके पिनों को चेक करेंगे वोल्टेज के लिए, पिन नंबर 1 0 होना चाहिए, कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ पे वोल्टेज कब आएगा, जब चार्जिंग आउटपुट होगा। पिन नंबर 2 पे कंट्रोलर आईसी ऑन है, तो ये वोल्टेज जो आता है वो कंट्रोलर आईसी से। पिन नंबर 5 पे ये भी हमारा वोल्टेज सही है और पिन नंबर 6 पे ये भी वोल्टेज। और यहाँ पे देखेंगे ये भी वोल्टेज। पिन नंबर 8 पे 0.0 वोल्ट रहेगा। पिन नंबर 9 पे 2.7। 10 नंबर अभी हाई है, क्योंकि 10 नंबर किसके अंडर में होता है, कंट्रोलर आईसी के। जब कंट्रोलर आईसी एसी डीसी को सेंस करेगा तभी पिन नंबर 10 को लो करेगा। अभी पिन नंबर 10 लो है, 11 से कोई पल्स नहीं है और 12 नंबर ग्राउंड होता है, 13 बीसीसी होता है, 14 से भी कोई पल्स आउट नहीं है। तो इसका मतलब सेकेंडरी में भी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो सारे वोल्टेज ओके हैं। अब हमें क्या करना है, एसी डीसी को हम सीरीज में देंगे और सीरीज में देखेंगे कि बैटरी चार्जर हमारा चालू हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है। ठीक है ना। बल्ब एक बार जल के बुझा है और कुछ सेकंड के लिए देखो यहाँ पे फैन हमारा कट कट की आवाज़ मार रहा है। ठीक है, जबकि अगर एम्पियर हमारा बन जाता है ना तो ये सीरीज बल्ब ना ग्लो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एक बार चलता है
और यहाँ पे परसेंटेज एलईडी को अगर देखेंगे, देखिए ये इस तरीके से बिलिंग कर रहा है। देखो सारी एलईडी को बिलिंग करवा रहा है, कट कट की आवाज़ मार रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आउटपुट तो बना रहा है, फिर ये हमारा चालू हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35-25 के सारे वोल्टेज को चेक करेंगे, ठीक है ना। पिन नंबर 1 पे देखो चार्जिंग आउटपुट हो रहा है, इसकी वजह से हमारा वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है। देखो डिक्रीज है, अभी फिर चालू होगा, फिर वोल्टेज बनेगा। इसका मतलब है कि चार्जिंग आउटपुट हो रहा है, मतलब ड्राइवर सेक्शन काम कर रहा है। अच्छा, पिन नंबर 10 को अगर देखेंगे तो देखो पिन नंबर 10 हमारा क्या है, लो हो गया। अब जैसे ही लो होता है तो फैन कट 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 की आवाज़ मारता है। अब देखो ये हाई कर दिया। पिन नंबर 8 को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4.8। देखो 4.8 वोल्टेज है, ये भी हमारा ओके है, ठीक है ना। अब ये 4.8 भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि जैसे ही सर्किट बंद होता है ये सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, ये देखो। अच्छा, पिन नंबर 12 को देखेंगे, बीसीसी वोल्टेज। बीसीसी वोल्टेज तो हमारा स्टेबल रहता है। इसका मतलब है कि सीरीज में तो सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो सही है, मतलब सीरीज में इस तरीके से बिहेवियर करता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई देंगे, इसको डायरेक्ट सप्लाई लगाकर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट लगाने पे क्या हो गया, हमारा चार्जर चालू हो गया। मतलब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक एलईडी की थी। देखो फैन हमारा यहाँ पे चल रहा है ना फैन, दिखा दें, बंद करना एक बार, एक बार दिखा दें। देखो डायरेक्ट सप्लाई अब हम दे रहे हैं, दीजिए। देखिए फैन हमारा रिले चालू हो गया। वोल्टेजेस भी हमारे कितना है, 55 है, वोल्टेज भी ले लिया, एम्पियर ले रहा है 0.8, स्लोली एम्पियर ले रहा है, 1.1 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं फैन हमारा मूव कर गया, मतलब मेन एलईडी के ब्रेक होने की वजह से हो सकता है कि ये चार्जर डेड हुआ होगा। अभी 59 वोल्टेज 60 हो गया, 2.4 वोल्ट वहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट हमने सप्लाई दिया, इसका मतलब चार्जर ओके हो गया। और यहाँ पे देखेंगे मेन एलईडी, डीसी एलईडी और परसेंटेज एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है, ठीक है, दिखाएं, दिख रहा है ना। तो एसी डीसी और यहाँ पे परसेंटेज एलईडी चल रही है और फैन यहाँ पे मूव कर रहा है। इसका मतलब ये मेन एलईडी के ख़राब होने की वजह से, क्योंकि टूटने की वजह से हो सकता था कि ये चार्जर चालू नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एलईडी अगर टूट जाएगी तो एक्जिम चार्जर में क्या होता है कि चार्जर को स्टार्ट नहीं करता है कंट्रोलर ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हमारा चार्जर क्या है, ओके हो गया, फैन भी चल रहा है, चार्जिंग एलईडी भी हमारी, परसेंटेज एलईडी सब बिलिंग कर रही है, एम्पियर भी हमारा उठा रहा है। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। यही एक तरीका होता है, मतलब जब आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करते हैं, तभी आपको फॉल्ट मिलता है। और कभी आप प्राइमरी में काम करेंगे, कभी सेकेंडरी में काम करेंगे, कभी 35-25 को जाएंगे। अगर इस तरीके से आपका रिपेयरिंग का स्टेप होगा तो जल्दी फॉल्ट आपसे नहीं मिलेगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कराओगे कि जो जो सेक्शन सबसे पहले चालू होता है, सेक्शन वाइज आपको चेकिंग भी करना होता है, तो फॉल्ट आपको ईजी तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा आपने देखा, ये डेड चार्जर हमारे पास आया था 48 वोल्ट 15 एम्पियर का, और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर किया। और मेन एलईडी इसकी ख़राब थी, लेग इसका टूटा था, जिसकी वजह से ये चार्जर ऑन नहीं हो रहा था। अभी चार्जर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ईवी रिपेयरिंग से रिलेटेड, चार्जर से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।